नमस्कार बच्चों। पिछले 2 दिन से हम कक्षा 8 में अध्याय पढ़ रहे हैं समास, जिसमें मैंने आपको समास क्या होता है, समस्त पद क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, इसके बारे में बता दिया था। उसके बाद हमने समास के भेद पढ़ने आरंभ किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास जो 6 कारकों के प्रसर्गों से बना होता है, उसमें प्रसर्ग का प्रयोग होता है जब विग्रह करते हैं। दूसरा था कर्मधारय समास, जिसमें समास विग्रह करने पर है जो रूपी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसके दोनों पदों में या तो विशेषण और विशेष्य का मेल होता है या उपमेय और उपमान का संबंध होता है, यानी तुलना होती है। और तीसरा भेद हमने पढ़ा था द्विगु समास, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि इस समास का जो पूर्व पद होता है, यानी पहला पद होता है, जो पहला शब्द होता है, वो किसी संख्या के बारे में बताता है, जैसे नव, चौ, त्रि, पंच, सत, शत, इन शब्दों के बारे में बताता है। और जो उत्तर पद होता है, यानी आगे वाला जो शब्द होता है, वो समूह या समाहार के बारे में हमें बताता है। ये हमारा द्विगु समास था। अब हम आज आगे नंबर 4 पे अवयवी भाव समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो अवयवी भाव समास के पद होते हैं, उसमें पूर्व पद अवयव होता है तथा प्रधान हो, पहला पद अवयव हो तथा प्रधान पद हो, उसे अवयवी भाव समास कहते हैं। अब आप ये कहेंगे कि अवयवी पद कौन से होते हैं। देखिए, ये जो पद हैं जिसमें ये शब्द आते हैं प्रति, ठीक है, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रतिवर्ष, या फिर ऐसे शब्द आते हैं जिसमें यथा शब्द का प्रयोग हो, प्रति वाले, यथा वाले, ठीक है, जैसे यथा शीघ्र, यथावसर, यथामति, यथा समय, यथा रूप, यथा विधि, यथाशक्ति, या फिर आजन्म, आमरण, आजीवन, ये वाला आ का उपसर्ग लग के शब्द बने हों, या बेमन, बे शब्द, बे उपसर्ग लग के शब्द बने हों, बेमन, बेराह, बेखटके। तो इस तरह के पद जो होते हैं वो अवयवी भाव समास के पद होते हैं। इसमें पहला पद अवयव के रूप में होता है और प्रधान होता है, यानी उसका असर दोनों पदों में, दोनों शब्दों में ज़्यादा होता है। और इसका जब हम विग्रह करते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रति का मतलब होता है हर दिन, हर एक दिन, प्रत्येक दिन। प्रतिपल, हर पल या प्रत्येक पल। प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, हर क्षण। प्रतिवर्ष, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। यथा होता है यथा अवसर, अवसर के अनुसार, यानी जितना अवसर हो। यथा शीघ्र, जितना शीघ्र हो सके। यथामति, मति के अनुसार, यानी ये शीघ्रता के अनुसार हो गया, ये मति यानी बुद्धि के अनुसार हो गया। यथा समय, ये समय के अनुसार हो गया। यथा मतलब अनुसार। यथा रूप, किसी के रूप के अनुसार। यथा विधि, विधि यानी तरीके के अनुसार। ऐसे ही अगला शब्द आएगा यथा शक्ति, तो ये आएगा शक्ति के अनुसार। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। अब जैसे अब आ उपसर्ग वाले जो शब्द हैं, आ जन्म, जन्म भर, जीवन भर। आमरण, मरने तक। आजीवन, जीवन भर। जन्म, आजन्म मतलब जन्म से लेकर, जन्म भर, जन्म से लेकर। आजीवन, जीवन भर। आसमुद्र, समुद्र तक। अब ये बे का मतलब होता है बिना। बेमन, बिना मन के। बेराह, बिना राह के। बेखटके, बिना किसी खटके के। बेहिचक, बिना किसी हिचक के। तो ये जो शब्द आते हैं ऐसे, वो अवयवी भाव समास होते हैं, जो हमारे समास का चौथा भेद था। अब हम समास का 5वां भेद पढ़ते हैं। ये दूसरे पृष्ठ पे अवयवी भाव समास के और भी समस्त पद हैं। इसमें आपको और बता दूं, ये देखिए, हम बेईमान, बेनाम, बेअक्ल, यानी अक्ल के बिना, नाम के बिना, ठीक है, ईमान के बिना, बेशक, बिना किसी शक के, शक के बिना, बेनकाब, नकाब के बिना। अब अवयवी भाव में ऐसे भी शब्द आते हैं जो अनुसरण करते हैं, जैसे रातों रात,
ये रात अब शब्द जो पहले शब्द का अनुसरण कर रहा है। रातों रात, रात ही रात में, बातों बात, बात ही बात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, बीचों बीच, बिल्कुल बीच में, बीच बीच में, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, घर घर, हर एक घर में, सकुशल। अब यहाँ पे स उपसर्ग वाले शब्द हैं। सकुशल कुशलता के साथ, सपरिवार परिवार के साथ, सहर्ष हर्ष के साथ। मैंने आपको कक्षा में भी कई बार बताया है कि स का अर्थ होता है साथ, ठीक है। जैसे स धन्यवाद की हमेशा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, धन्यवाद के साथ। अब अगला शब्द आ गया बदतमीज। इसमें जो बद शब्द है, बद, बा, बे, भर, ये शब्द जो है उर्दू के उपसर्ग हैं, इनसे बने हुए शब्द। बदतमीज, तमीज़ के बिना। बद का अर्थ होता है बुरी तमीज़ वाला, जिसको अच्छी बात की तमीज़ नहीं होती, अच्छी तमीज़ के बिना। बदौलत, यहाँ ब का मतलब साथ आएगा, दौलत के साथ। बाकायदा, कायदे के साथ, कायदे के अनुसार। बखूबी, खूबी के अनुसार, खूबी के साथ। भर पेट, पेट भर कर। भर सक, जितना हो सके। सक मतलब सकना, भर सक यानी जितना हो सके। प्रत्येक, हर एक, जैसे हमने प्रति एक, प्रति क्षण, प्रति वर्ष पढ़ा था, ये प्रति एक का जो है शब्द है प्रत्येक, दोनों को मिला के शब्द बनता है प्रत्येक, यानी हर एक, एक एक व्यक्ति। तो ये हमारे अवयवी भाव के शब्द थे। अवयवी समास में शब्दों की आवृत्ति भी हो सकती है। आवृत्ति मतलब एक शब्द दो बार आ सकता है, जैसे हाथ हाथ, बात बात, दिन दिन, बीच बीच, घड़ी घड़ी, ये दो बार आने वाले शब्द हैं। अनुसरणिक शब्द कहते हैं जैसे जिसमें दूसरा शब्द पहले शब्द का ही अनुसरण करता है, तो ऐसे भी हो सकते हैं। इसके साथ ही मूल शब्द के आगे कुछ उपसर्ग लगाकर भी शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। अब हम पढ़ते हैं समास का पांचवा जो उसका भेद है, बहुब्रीहि समास। इसका ध्यान रखेंगे, इस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता। ये बराबर वजन के होते हैं, बराबर मूल्य के होते हैं, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। यानी इसमें कोई भी पद आश्रित पद नहीं है, कोई भी पद प्रधान पद नहीं है, कोई भी पद गौण पद नहीं है, दोनों की वैल्यू एक जैसी है। लेकिन ये शब्द जो हैं वो तीसरी किसी तरफ की इशारा करते हैं। ये बहुत जैसे कहते हैं कि महत्वपूर्ण समास है, इसे समझना ज़रा ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसका जो तुलना होती है कई बार जो है कर्मधारय के साथ हो जाती है और बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी मैं बता देती हूँ कैसे। अब देखिए, इसका समस्त पद है दशानन। दशान यानी 10 आनन है जिसके, आनन होते हैं मुख, 10 आनन है जिसके। अब कोई आम व्यक्ति के तो 10 आनन नहीं है। अगर हम इसको इसी तरह कहेंगे जैसे 10 आनन, यहाँ 10 की संख्या दी गई है, तो ये द्विगु समास की तरफ भी इशारा करता है। लेकिन 10 आनन वाला कोई आम व्यक्ति नहीं होता। 10 सिरों वाला कौन होता है? रावण। यानी हम रावण की बात कर रहे हैं। ये अपने अर्थ में किसी तीसरे की तरफ संकेत कर रहा है। रावण किसी अन्य की तरफ संकेत कर रहा है कि यहाँ रावण की बात हो रही है, इसलिए ये बहुब्रीहि समास है। कमल नयनी, अगर हम इसके यहाँ पे कमलों के समान जिसके नयन है, ठीक है, यहाँ इसकी जो तुलना हम कर रहे हैं, तो तुलना किस में होती है? कर्मधारय समास में। कमल के समान है जिसके नयन, वहाँ तुलना की बात भी हो रही है, उपमान और उपमेय की। लेकिन जब ये तीसरे किसी चीज़ की, तीसरे किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, किसके कमल के समान नयन है? सुंदर स्त्री, यानी सुंदर स्त्री की हम बात करते हैं, कमल के समान नयन है, उसको उपमा देते हैं। तो यहाँ तीसरी तरफ किसके संकेत हो रहा है? सुंदर स्त्री की तरफ। इसलिए ये बहुब्रीहि समास है, क्योंकि इसमें क्या है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करते हैं। कमल नयनी यानी सुंदर स्त्री, दशानन यानी रावण। अब देखिए, मीनाक्षी, मीनाक्षी बोलते हैं मछली को, मीन, ठीक है, मछली के समान जो होती हैं आंखें, उसको मीना, अक्ष, अक्ष बोलते हैं आंखें, चक्षु अक्ष। तो मीन बोलते हैं मछली को, मीन जैसी आंखों वाली, मछली जैसी आंखों वाली, ठीक है। तो वो हम किसको बोलते हैं? विशेष प्रकार की स्त्री, जिसकी सुंदर स्त्री जिसकी आंखें मछली के समान हो, तो उसे हम मीनाक्षी बोलेंगे। तो ये तीसरे अर्थ की तरफ इशारा कर रही है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। अंशुमाली, अंशु बोलते हैं किरण को, ठीक है। अंशुमाली, अंशु है माला जिसकी। अब किसकी माला अंशु है? सूर्य,
क्योंकि सूर्य की किरणें होती हैं, उसके आसपास किरणों की माला होती है। अगर हम अंशुमाली कहें तो सूर्य की तरफ संकेत हो रहा है, सूर्य की बात हो रही है। अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, यानी किसी योद्धा की बात, किसी योद्धा की बहादुरी की बात करते हैं ना, कि वो इतना बहादुर था कि कोई शत्रु उसे मार ही नहीं कोई पैदा ही नहीं हुआ था जो उसका संहार कर सके, उसको मार सके, तो वो अजात शत्रु कहलाता है वो व्यक्ति। श्वेतांबरी, श्वेत होता है सफ़ेद, अंबर होता है कपड़े, तो श्वेत हैं जिसके अंबर। अगर हम ऐसे कहेंगे तो ये हमारा कर्मधारय समास भी लग रहा है। तो अगर हम इसको कहते हैं श्वेतांबरी, तो श्वेतांबरी कौन होती है? सरस्वती देवी, जिसके सफ़ेद वस्त्र होते हैं, यानी ये तीसरा अर्थ आ गया सरस्वती। षडानन, षड यानी 6, आनन यानी मुँह, जैसे ये 10 आनन है, 10 मुँहों वाला। षडानन यानी 6 मुँहों वाला। षड आनन है जिसके, तो ये षड आनन किसके हैं? जो हिंदू मैथोलॉजी है उसमें षडानन कहा गया है कार्तिकेय के 6 मुख थे। जो कार्तिकेय, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शिवजी का पुत्र था, तो कार्तिकेय के 6 मुख थे, तो उनको षडानन कहा जाता है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीता है जिसने, तो ये कौन हो गया? जो अमर होता है। अमर सरस्वती को भी कहते हैं, ठीक है, उसको मृत्युंजय कह सकते हैं। तो इस तरह आप इन शब्दों का ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं बहुब्रीहि समास की, उसमें जो समस्त पद है, जब हम उसका विग्रह करते हैं तो वह विग्रह अपने सिर्फ अर्थ की ओर संकेत नहीं करता, बल्कि तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं। दशानन, 10 मुँह है जिसके, यानी रावण। कमल नयनी, कमल के समान है जिसके नयन, जिसकी आंखें, यानी सुंदर स्त्री। मीनाक्षी, मीन के समान है जिसकी आंखें, यानी विशेष प्रकार की स्त्री। अंशुमाली, अंशु यानी किरणें हैं जिसकी माला, वो है सूर्य, तो सूर्य की तरफ, सूर्य का अर्थ निकल रहा है। अजात शत्रु, जिसको मारने वाला कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ है, तो वो कौन है? विशेष योद्धा। श्वेतांबरी, श्वेत है जिसके अंबर, जिसके वस्त्र, वो कौन है? सरस्वती। षडानन, 6 मुख हैं जिसके, वो कौन है? कार्तिकेय। मृत्युंजय, मृत्यु को जिसने जीता है, वो कौन है? जो अमर है या सरस्वती है। तो इस तरह बहुब्रीहि समास जो होता है वो हमेशा किसी तीसरे अर्थ की तरफ संकेत करता है। ये सबसे समान समास जो है, सबसे आसान समास बच्चों को लगता है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? आपस में युद्ध, ठीक है। जैसे 2 पहलवानों का आपस में युद्ध होता है, दोनों ही बराबर जो है बराबर शक्ति वाले होते हैं, तो कोई किसी से कम नहीं होता। उसी प्रकार देखिए, रात दिन, दाल भात, दही बड़ा, इनके बीच में योजक चिन्ह है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। माता पिता, सुख दुख, राजा रानी, राजा रंग, भला बुरा। अब इसमें जो ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये या तो और शब्द की तरफ संकेत करता है, जोड़ा बनाते जैसे दिन और रात, दाल और भात, दही और बड़ा, या फिर या का मतलब अर्थ देते हैं कि दोनों में से कोई एक, दिन या रात, राजा और रंग, राजा या रंग, भला बुरा, भला और बुरा, भला या बुरा, लाभ हानि, लाभ या हानि, यानी विलोम शब्दों की भी जैसे अर्थ देते हैं। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म, ऊंचा या नीचा, ऊंचा और नीचा, राम सीता, राम और सीता, ठीक है। ये जोड़े की भी बात करते हैं, एक दूसरे के विपरीत अर्थ की भी बात करते हैं। यहाँ और या का शब्द हटाकर ये योजक चिन्ह लगाकर इसके शब्द युग्म बनाए जाते हैं, जोड़े बनाए जाते हैं। पाप पुण्य, चाय कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी, पाप या पुण्य, सत्य असत्य, या तो सत्य या असत्य, जीवन और मरण, जीवन और मरण का प्रश्न, जन्म मृत्यु, जन्म या मृत्यु, छोटा या बड़ा, मोटा या पतला, मोटा और पतला, दादा और दादी, नायक नायिका, इसमें दादा या दादी, नायक या नायिका का भी अर्थ आ जाता है। लव और कुश, नर नारी, शिव पार्वती, है ना। तो यहाँ इन और या शब्द को हटाकर जब योजक चिन्ह लगा दिया जाता है तो दोनों पद समान जो है वो वेटेज रखते हैं, समान रूप में प्रधान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। ये देखिए, तो ये द्वंद्व समास आता है। अगला आ गया कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर। यहाँ तक हमारे 6 जो हैं पूरे हो चुके हैं रूप समास के, लेकिन अब जो हमने सीखना है, जो मैंने अभी आपको व्याख्या करते हुए बताया भी था कि कई बार कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर समझना मुश्किल हो जाता है। तो कैसे पता चलता है?
कर्मधारय समास में दोनों पदों में उपमान या विशेष्य और विशेषण का संबंध होता है। ठीक है, तो जबकि बहुब्रीहि समास जो होता है उसमें दोनों प्रधान होते हुए किसी तीसरे अथवा विशेष अर्थ की ओर संकेत करते हैं। अब आप जब एग्ज़ाम देंगे इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। जैसे महात्मा शब्द है, ठीक है, हम कहते हैं महान है जो आत्मा, यानी महान विशेषण है, आत्मा विशेष्य है। तो जिसमें विशेषण और विशेष्य का जो अर्थ होता है वो कौन सा हमारा समास हुआ? कर्मधारय समास। ठीक है, चरण कमल के समान है जिसके चरण, यानी हमने चरणों की तुलना कमल जैसे चरण बताए हैं, तो चरणों की तुलना किसके साथ की है? कमल के साथ। तो जिसके साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, जिसकी तुलना होती है वो उपमेय कहलाता है। तो उपमेय और उपमान किस में होते हैं? कर्मधारय समास में। ठीक है, अगर हम इसको कहते हैं, इसका विग्रह करते हैं समास का, तो कर्मधारय समास महान है जो आत्मा है, जो जहाँ पे शब्द आ जाता है या के समान आ जाता है, जहाँ तुलना हो जाती है, तो वो हमारा कौन सा समास आ जाता है? कर्मधारय समास। अब इसी समास को हम कई बार बहुब्रीहि समास के रूप में भी पढ़ते हैं। जैसे महात्मा, महान है जिसकी आत्मा, अर्थात विशेष व्यक्ति या विशेष महात्मा अथवा महात्मा गांधी। तो ये महान है जिसकी आत्मा, क्योंकि हम गांधी जी के लिए महात्मा शब्द का प्रयोग करते हैं, तो ये हमारा संकेत जाता है महात्मा की बात हो रही है, तो महात्मा गांधी जी की बात हो रही है। तो तीसरा अर्थ क्या हो गया? गांधी जी की। महान है आत्मा जिसकी, अर्थात विशेष व्यक्ति, अर्थात महात्मा गांधी। तो ये कौन सा समास हो गया? जहाँ अर्थात करके इसका हमने उत्तर दिया, तब ये बहुब्रीहि समास होगा। आप जब समास का समास विग्रह करेंगे, विग्रह करने के बाद समास का भेद लिखेंगे, तो आपको मार्क्स मिलेंगे कि आप किस समास को समझ रहे हैं। चरण कमल, अगर आप इसको महात्मा शब्द को सीधा कह देते हैं बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास, तो आपका अर्थ अधूरा है, आप हमें बता नहीं पाए कि आप क्या समझ रहे हैं। लेकिन आप अपने अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अगर साथ में विग्रह लिखते हैं, महात्मा यानी महान है जिसकी आत्मा यानी महात्मा गांधी, तब ये बन जाएगा बहुब्रीहि समास। अगर आप इतना अर्थ लिखते हैं महात्मा महान है जिसकी आत्मा, केवल इतना विग्रह करते हैं, तब ये कहलाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ तीसरे तरफ मतलब कौन महात्मा उसकी तरफ संकेत नहीं किया गया है। ऐसे दूसरा हमने शब्द पढ़ा था चरण कमल, तो कमल के समान है चरण जिसके। ठीक है, कमल के समान, यहाँ हम तुलना कर रहे हैं, उपमेय और उपमान की बात हो रही है, तब ये कर्मधारय समास है जैसे हमने यहाँ पढ़ा था। लेकिन चरण के समान कमल है जिसके, अर्थात, जहाँ अर्थात करके यानी लिख के तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा होता है, क्योंकि श्री कृष्ण के चरणों को भी चरण कमल कहा जाता है। ठीक है ना, अर्थात श्री कृष्ण आ जाएगा तो फिर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि ये बात जो है वो कृष्ण की तरफ संकेत कर रही है। तो ध्यान रखें कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास को स्पष्ट करते हुए हमें साथ में उसका समास विग्रह लिखना ज़रूरी है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अब अगली बात हम समझते हैं, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास की भांति द्विगु समास में भी कई बार भ्रमित हो जाते हैं हम। कैसे? जैसे देखिए दशानन, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ संख्या है 10 प्लस आनन। ठीक है, दशानन यानी जिसके 10 मुंह हैं, तो यहाँ संख्या की बात हुई है, 10 मुंह का समाहार हो रहा है, तब ये द्विगु समास की तरफ हमें लग रहा है कि ये द्विगु समास है। ठीक है, तो कर्मधारय समास भी मानते हैं हम इसे। अब देखिए, इसको स्पष्टता से हम यहाँ बता देते हैं। दशानन के 3 अर्थ निकाल सकते हैं, या तो 10 हैं जो आनन, अगर हम 10 की बात करते हैं, जो आनन 10 हैं, जो आनन हैं, जो जहाँ पे अर्थ निकलता है वो कर्मधारय समास का होता है। फिर अगर हम कहते हैं 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण, यहाँ तीसरे शब्द की ओर संकेत हो रहा है, तब ये बन गया बहुब्रीहि समास। ठीक है, जैसे हमने 10 संख्या दी और आनन यानी 10 आननों का समूह, यहाँ समूह की बात हो रही है और यहाँ संख्या की बात हो रही है, तब ये द्विगु समास हो जाएगा। यानी अर्थ करने के ढंग पे समास का भेद निर्धारित होता है। शब्द एक ही है,
इसलिए मान लो आप दशानन का अर्थ लिखते हैं, सिर्फ आंसर लिख देते हैं कि ये बहुब्रीहि समास है या कर्मधारय है या द्विगु है, लेकिन आपने उसका विग्रह नहीं किया तो आप उस बात के नंबर नहीं ले पाएंगे, आपको अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने बिना विग्रह के उसका भेद बताया है जो पूरा उत्तर नहीं है। जब भी आपको समास के भेद लिखने हैं, साथ में उसका विग्रह करके उसको एक्सप्लेन भी करना है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये इस बात का पर निर्भर करता है कि समस्त पद या समास विग्रह किस प्रकार किया जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपना अर्थ भी बताना पड़ेगा कि क्या किस आधार पर आप भेद बता रहे हैं। यदि उसका विग्रह संख्या और समूह के रूप में किया गया तब वो द्विगु समास कहलाएगा। अगर आपने उसका विशेषण और विशेष्य या उपमान उपमान के रूप में किया तब वो कर्मधारय समास कहलाएगा। अन्यथा अगर तीसरी तरफ को इस अर्थ को संकेत करता है तो वो बहुब्रीहि समास होगा। इसलिए फिर से आपको बता रही हूँ कि समास का भेद बताते हुए साथ में उसका विग्रह लिखना आवश्यक है। तो हमने इस अध्याय में क्या पढ़ा? शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। ये समास की परिभाषा है। समस्त पद और समासिक पद बनाते समय शब्द समूहों के बीच में आए प्रसर्गों का लोप हो जाता है, जैसे हमने तत्पुरुष समास में पढ़ा था। फिर समास के 6 भेद हैं। पहला तत्पुरुष, फिर कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा अवयवी भाव, पांचवा बहुब्रीहि समास और छठा द्वंद्व समास। तत्पुरुष समास जो होता है, क्योंकि ये कारक के अनुसार प्रसर्ग इसमें लगते हैं, लेकिन कारक 8 होते हैं, उसमें संबोधन कारक और सबसे पहला कर्ता कारक को छोड़कर बाकी कारकों के प्रसर्गों का प्रयोग होता है, तो बाकी 6 भेद रह जाते हैं। तो तत्पुरुष के भी 6 भेद होते हैं। अगली बात हमने इस लेसन में पढ़ी कि कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में अंतर होता है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का और उपमान और उपमेय का संबंध होता है। वहीं बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होकर, यानी दोनों ही प्रधान होते हैं और किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। अगला हमने पढ़ा था समास विग्रह द्वारा कर्मधारय, बहुब्रीहि तथा द्विगु समास की पहचान की जा सकती है। उम्मीद है आपको ये अध्याय समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।